नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 29 बिहार बटालियन एनसीसी राजेंद्र नगर पटना के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर में इसके अंतिम दिन रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम रखा गया। इस दौरान देखा जाए तो आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया एवं एनसीसी के छात्र और छात्राओं ने यहाँ पर नृत्य और नाटक का कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ पर एनसीसी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं थे में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। काफ़ी ये लोग एंजॉय करते नज़र आए और तालियां बजाकर खूब यहाँ पर एंजॉय किए। इस दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद रहे कैंप कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार और ग्रुप कमांडर एसपी दास। एवं देखा जाए तो इस दौरान काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जैसे कि इनके सीनियर लोग भी मौजूद रहे हैं, इनके पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान एनसीसी के पदाधिकारी सेकंड ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार एवं सोनी कुमारी ने इस दौरान इस कार्यक्रम में भरपूर एनसीसी के कैडेटों का काफ़ी सहयोग किया और यहाँ पर पुरस्कृत हुए मौजूद एनसीसी के जो नाटक और डांस में भाग लिए थे छात्र और छात्राएं जो एनसीसी के थे उनको सम्मानित किया गया। और इस दौरान देखा जाए तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने लायक था और जितना ही इस कार्यक्रम का तारीफ किया जाए वो उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उत्साह भरपूर एनर्जी पूर्वक एनसीसी के छात्र छात्राओं को देखने को मिला। इस दौरान इस वर्कशॉप पर क्या कुछ कहना था एनसीसी के पदाधिकारी सेकंड ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल बने रहिएगा, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। सीईओ धर्मेंद्र जी मौजूद हैं, चलिए पहले इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आप सभी चैनल वालों का इस मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं 29 बिहार बटालियन से एनसीसी ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार। आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने कि बच्चों का 10 दिन में कितना परफॉर्मेंस दिया गया। ये 10 दिन का कमाल है कि यहाँ पर सारे भारतीय सेना के जवान के द्वारा इन तरह के प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। इसमें चौमुखी विकास, फायरिंग एरिया, सेना के रहन सहन सभी का बारे में जानकारी दी जाती है। 10 दिन में बच्चे को एक काबिल लीडर के रूप में तैयार किया जाता है कि ताकि बच्चे इस ढंग से परफॉर्मेंस हो कि अपने घर परिवार में जा कर के उनका रहन सहन चाल ये सब सभी कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों का खाने से चलने तक का प्रशिक्षण दिया गया, वो आप कल्चर के माध्यम से हो, चाहे एनसीसी का बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाएगा सभी जगह वो हम लोगों को ये उम्मीद रहता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम पाएगा, क्योंकि इतनी हम लोगों ने मेहनत के साथ इसको प्रशिक्षण दिया है कि मेरा जो बच्चों का जो भविष्य है वो चहुमुखी डेवलपमेंट की ओर हम लोग विकास करते हैं। सर, सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है कि एनसीसी करने के बाद क्या कुछ जॉबें मिलेगी, क्या कुछ रहती है, प्रेफरेंसेस देखिए, क्या कुछ होती हमको है? तो ये है कि अधिकांशतः बच्चे जो होते हैं सेना से जुड़ने का प्रयास करते हैं और पाला मिलिट्री सब में जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वर्दी जैसे ही पहनता है बच्चों में उमंग होता है। क्योंकि मैं भी एक एनसीसी कैडेट था तो मुझे शौक़ था बचपन से कि मैं एनसीसी का वर्दी पहनूँ। मुझे पहनते पहनते आज मैं एनसीसी ऑफिसर तक बन गया हूँ, मैं एक एनसीसी पदाधिकारी तक बन गया हूँ। मुझे खुशी होती है। हमारे ग्रुप कमांडर साहब भी जो हैं तो एनसीसी का कैडेट रहे हैं इसी बटालियन से। सर, एक चीज़ और कठिनाई आती है कि कई लोग को पता नहीं होता है कि एनसीसी आखिर कितना दिन तक ट्रेनिंग करना पड़ता है, कौन सा सर्टिफिकेट होता है जो कब कब मिलता है। 9th से बच्चे जो भर्ती होते हैं 10th में जैसे ही बोर्ड परीक्षा पड़ता है ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से में पास कर जाते हैं वो। उसके बाद पहले इंटरमीडिएट से एनसीसी होती थी पार्ट 1 से, अब एनसीसी पार्ट 1 से इंटरमीडिएट पार्ट 1 से हटा करके सीधे बीए पार्ट 1 में कर दिया गया है, जिसके कारण बीच में बच्चे को परेशानी हो रही है। इससे परेशानी होने का कारण है कि 3 इयर्स का एनसीसी है, सी सर्टिफिकेट जो होता है 3 इयर्स का होता है। और अभी जो नॉर्म्स है कि 2 साल के बाद बच्चा किसी दूसरे कॉलेज में चला जाता है इंटरमीडिएट करने के बाद, क्योंकि सरकार क्या करती है कि जब फॉर्म बच्चे को भराती है किसी भी कॉलेज अलाउट करती है, गवर्नमेंट के द्वारा अलाउट होता है। पहले तो बच्चा जिस कॉलेज में चाहता था एडमिशन ले लेता था, लेकिन अब एडमिशन नहीं हो पाता है उसी कॉलेज में, जिसके कारण बच्चे कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। उसकी एनसीसी बीच में ही छूटने की संभावना रहती है। इसीलिए एनसीसी निदेशालय ने बीए पार्ट 1 से एनसीसी की शुरुआत किया है और 3rd ईयर होते होते एनसीसी से सी सर्टिफिकेट लेके बच्चे प्राप्त कर जाते हैं। 9th और 10th में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 10th सर्टिफिकेट जैसे ही लेते हैं उसको ए सर्टिफिकेट मिल जाता है।
तो बच्चे का ऐसा नहीं है कि बच्चे केवल फौज में ही जाएंगे, मेडिकल में भी सीट रिजर्व है इसके लिए, आर्मी ऑफिसर के लिए भी सीट कितना परसेंट रहता है सीट रिजर्व? 6% मेडिकल में है, 64 सीट रिजर्व है वोमेंस के लिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन से डायरेक्ट एसएसबी फेस करता है, रिटेन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ऑफिसर के लिए सिलेक्शन होता है बच्चे का। जोशी सर्टिफिकेट में अल्फा ग्रेड ब्रेवो रहता है, उनको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 दिन का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट एसएसबी फेस करने के बाद वो एक काबिल ऑफिसर बन सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, सबसे ज़्यादा लोगों को कर मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए करना क्या कुछ होता है, किस तरह से ज्वाइनिंग हो सकती है? एक्चुअली क्या है ना कि सभी जगह एनसीसी है नहीं, पॉसिबल नहीं है कि भारत सरकार सभी विद्यालयों में एनसीसी खोल दे, क्योंकि इस पर एनसीसी की प्रशिक्षण करने में काफ़ी खर्च होती है। तो बच्चे का जो रुझान होता है कि वो जाए मतलब फौज की ओर, लगता है उसको कि हमको वर्दी पहनने में अच्छा लगा, वही बच्चे एनसीसी में आते हैं, खास करके जिसको सेना में जाना है, जिसको वर्दी पहनना सुंदर लगता है, वही बच्चे इसके तरफ आकर्षित होते हैं और वो बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ से देश के विभिन्न कोने में जाकर के सेवा करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं। बहुत सारे टीचर में भी हैं एनसीसी अफसर बने हुए, बहुत सारे यहाँ पर सिविल के स्टाफ भी हैं, वो भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। अभी देखिए हमारे जो बड़े ओहदे के पदाधिकारी हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब एसपी दास साहब, वो भी हैं हमारे एनसीसी कैडेट रहे हैं। पूर्व में भी 2-3 हमारे ग्रुप कमांडर साहब आए हैं, वो भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। और हम लोग भी बच्चे को काफ़ी इसमें सब कुछ बताते हैं कि यहाँ से ये फ़ायदा होगा। बच्चे नामांकन लेते हैं कॉलेज में, उसमें 18% नंबर बच्चे को मिलता है, 18 नंबर उसको जुटता है और उससे अच्छा कॉलेज में उसको परफॉर्मेंस मिल जाता है। पहले बिहार पुलिस में क्या होता था कि 16 नंबर में 10 नंबर एनसीसी से मिलती थी, जिसको बिहार सरकार ने समाप्त कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीसी अफसर धर्मेंद्र कुमार, 29 बिहार बटालियन, पटना। धन्यवाद। उनको भी नमस्कार, जो गाड़ी में ठूस जाए उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार एवं उनकी बहनों को भी नमस्कार। हाँ तो भाइयों ये मेरा कस्टमर हो गए। अरे नेताजी कस्टमर नहीं, असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट। हाँ भाई वो असिस्टेंट। हाँ तो भाइयों ये मेरा दोनों बॉडीगार्ड हो गए। अरे नेताजी आपको कितना समझाए, बॉडी गार्ड नहीं होता है, बॉडी गार्ड। नेता पूरे टीम है। नेताजी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अरे मेरी चरपाई किधर हो गए? अरे नेताजी ये स्टूडियो में अकल पाई कहाँ के हो गए? चेयर हो गए, चेयर। अभी चेयर क्या हो गए? चेयर माने नेताजी छोटी चारपाई हो गए। तो इसमें तो मेरी डूंगी ना आते। व्यू लेना चाहते हैं। जन्म तो इंडिया में हुआ था। इंडिया में किस इलाके में हुआ था? इलाकों तो खुद तो छोड़ो, हम तो इंसान है ना भाई लोग। तो चलिए नेताजी कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज क्या हो गया? यार जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान सर, वही सामान्य ज्ञान। हाँ पूछिए। तो बताइए चांद पे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर अमर शो ने रखा है। नेताजी मराठी ग्रुप डांस, सेफ ड्राइव ड्रामा ग्रुप, कॉमेडी डांस ग्रुप, बिहारी फोक ग्रुप डांस, promotion and excellence performance in camp. Bihari folk dance group,
Gajri group dance. Teri Mitti group dance. Jet Chetty group dance. Himanshu. Aman. David group dance. Siri Akin. पड़े मुसीबत बेटा उमर जान में Cadet Krishna Kumar. Aman Kumar. Cadet Bobby Kumar. Cadet Vishnu Bello. Delta Company Second Senior.